नमस्कार है, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। दीर्घकर्ण नामक बिलाव जरदगव नामक गिद्ध से कहता है कि जिस घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है तो वह अतिथि उस गृहस्थ को अपना पाप देकर तथा उस घर वाले का पुण्य लेकर वहां से चला जाता है। और भी उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचो अपि गृहमागतः पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवमयो अतिथिः। उत्तमस्यापि वर्णस्य है, उत्तम भी वर्णस वर्ण के अर्थात ब्राह्मण के भी गृहम आगत है, घर को गृहम यानी घर को आगत आया हुआ, नीच है अपनी नीच भी ब्राह्मण वर्ण के घर भी आया हुआ नीच है। निम्न वर्ण निम्न कोटि अर्थात जो शूद्र वर्ण है वह भी यथा योग्य पूजनीय भवति ही, यथा योग्य समुचित रूप से पूजनीय सम्माननीय आदर सत्कार लायक होता है, पूजा के योग्य होता है। यतः क्योंकि अतिथि सर्वदेवमय है, अतिथि सर्वदेवमय है अर्थात उसमें सभी देवता निवास करते हैं, इसलिए कहा है कि अतिथि देवो भव है। उस समय जिस समय नारायण पंडित ने ये पुस्तक लिखी थी उस समय वर्ण व्यवस्था अत्यधिक गंभीर रूप ले चुकी थी तथा शूद्र वर्ण वालों के साथ में जो है भेदभाव किया जाता था, इसलिए नारायण पंडित ने उनको मिलाने के लिए अर्थात एक दूसरे को समीप लाने के लिए इस सूत्र जो श्लोक है उसका उन्होंने उसकी रचना की। जन्म ना जायते शूद्र है संस्काराद द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्र है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है। मनुष्य जन्म से सभी शूद्र होते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में वह से जब निकलता तो गंदा निकलता है, इसलिए वह शूद्र कहलाता है। संस्कारात द्विज उच्यते, और जब उसका संस्कार कर दिया जाता है या उपनयन संस्कार हो जाता है तब वह द्विज कहलाता है। वेद पाठी भवेद विप्र है, और वेदों को पढ़ने वाला विप्र कहलाता। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है, और जो ब्रह्म को जानता है अर्थात सब जीवों में ब्रह्म देखता है या सब में उस परमात्मा का अंश देखता है, वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है और वही ब्राह्मण कहला सकता है। ब्राह्मण वर्ण के लिए 3 शब्द प्रयुक्त होते हैं, मुखज, अग्रजन्मा एवं उत्तम वर्ण है। मुखज है, मुख से जय यानी जन्म लेने वाला, तो मुखज है क्योंकि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति का जन्म एक ही स्थान से होता है और वह योनिज कहलाता है, इसलिए मुख आज तक कोई भी मुख से पैदा नहीं हुआ है, इसलिए ब्राह्मण मुखज नहीं हो सकता। और दूसरा देखिए कि ब्राह्मण मुख भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भोजन खाता उसका रस पूरे शरीर को प्राप्त होता है, जबकि ब्राह्मण 3 वर्णों को ही महत्व देता है। अग्रजन्मा, माँ के गर्भ, अग्रजन्म यानी सबसे आगे या पूर्व में जन्म लेने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि माँ के गर्भ से जब शिशु बाहर आता है तो कभी उसका सिर पहले आ जाता है और कभी उसके पैर, इसलिए शूद्र भी अग्रजन्मा है। उत्तम वर्ण है, मनुष्य स्वयं को उत्तम बताने से उत्तम नहीं होता है, बल्कि उत्तम कर्मों से होता है।
उत्तम कर्म हमेशा शूद्र के रहे हैं, क्योंकि वह हमेशा परोपकारी रहा है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावे, परोपकाराय शूद्रस्य शरीरम। अब देखना यह है कि शूद्र कहते किसे हैं। जिस प्रकार संस्कृत में जो रुपये लेकर पढ़ाता है उसे उपाध्याय कहते हैं, जैसे RS उपाध्याय। फिर उपाध्याय का ओझा हो गया, जैसे DK ओझा। फिर ओझा का केवल झा रह गया, जैसे RN झा। उसी प्रकार शूद्र शब्द भी दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, शूद्र और शूद्र। शूद्र आशूद्रवी भवति, अर्थात जिसका हृदय दूसरे के दुख को देखकर बर्फ की तरह शीघ्र ही पिघल जाए एवं उनके दुख को दूर करे, वह शूद्र कहलाता है। इसमें आशु का सु एवं द्रवी भवति का केवल द्रशेष रह करके शूद्र शब्द बनता है। शूद्र वर्ण ने ही मनुष्य के कष्टों को देखकर उनको कष्टों को दूर करने का प्रयास किया। जब उन्हें देखा कि पैरों में कांटे चुभ रहे तो उन्होंने उनके लिए कांटे जूते बनाए, चाहे सुमने नहीं पहने लेकिन दूसरों को जूते उपलब्ध कराए। आदमी नंगा घूम रहा था तो उनको कपड़े बनाकर कपड़े दिए। पेट भरने के लिए अन्न पैदा करके अन्न दिया। रहने के लिए मकान बना करके दिए। बड़े बड़े दुर्ग महल बना करके दिए। पानी पीने के लिए कलश एवं अन्य मिट्टी के बर्तन बना करके शूद्र ने दिए। दूध भी शूद्र ने उत्पन्न करके दिया, गाय भैंस पाल करके दूध उपलब्ध कराया। फल सब्जी उपलब्ध करवाई। लोहे के सामान उपलब्ध कराए। सोने के जेवर उपलब्ध कराए। लकड़ी के सामान एवं अन्य जीवनोपयोगी साधन सब शूद्रों ने ही उपलब्ध कराए। इसलिए शूद्र वर्ण सबसे उत्तम है। दूसरा है शूद्र है। शूर है और द्रवी भवति ही, अर्थात जो शूर है, बहादुर है, वीर है, पराक्रमी है, ताकतवर है, प्रबल उद्योग करने वाला है। और द्रवी भवति अर्थात सहृदय, उदार, परोपकारी। जितने भी गढ़ किला महल बांध तालाब आदि शूद्रों ने ही बनाए हैं, इसलिए शूद्र उत्तम वर्ण है। अब मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जो प्राचीन काल की बेगार प्रथा से संबंधित है। किसी जागीरदार की लड़की की शादी है, उसकी तैयारी के लिए महल बनाया जा रहा है एवं पुताई कार्य चल रहा है। प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति को बेगार करने जाना है। इस प्रकार जमींदार द्वारा पूरे शहर में घोषणा करवा दी जाती है। एक परिवार का मुखिया बीमार होने के कारण वह अपनी पत्नी को नन्हे बालक के साथ जागीर के यहाँ बेगार करने हेतु भेज देता है और उसके साथ पीछे पीछे जो ठाकुर का कारिंदा है वो उस औरत के पीछे पीछे चलता है। दिसंबर का महीना है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उसका वर्णन इस कविता में किया जा रहा है। पड़ रही कड़ाके की सर्दी, ठंडा है मास दिसंबर का, चल रही पवन है सनन सनन, छू रहा कलेजा अंबर का। धरती ठरती है पैर तले, ऊपर से झरता है अंबर, इस हाड़ कपाती सर्दी में भूखे भागे नंगे पथ पर। ये कौन सिहरती जाती है, ये कौन ठिठुरती जाती है, भूखे भारत की प्रतिमा सी ये
कौन सी शक्ति जाती है। ये ठाकुर का कारिंदा है, ठाकुर का हुक्म बजाता है, इस दमयंती के साथ तभी तो लगा व्याध सा जाता है। नन्हा बालक चिल्लाता है जब पेट की भूख मिटाने को, तैयार जसोदा होती है चूने का घोल पिलाने को।